एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल पूरी खादी। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल पूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते। कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते हो। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल पूरी खादी। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल पूरी खादी। प्यारे बच्चों, कविता तो हमने याद कर ली और वो भी म्यूजिक के साथ, है ना। और अब हम करने जा रहे हैं इसका पठन यानी रीडिंग और इसके प्रश्न उत्तर किसके साथ? नीलम कुमार काव्यानी के साथ। तो बच्चों चलिए चलते हैं। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। तो बच्चों ये जो कविता है इसे श्री प्रसाद कवि ने लिखा है और इसमें एक दादाजी हैं और एक दादी हैं। दोनों ही क्या पहनते हैं? बिल्कुल भूरी खादी पहनते हैं। दादी गाना गाया करती हैं, दादाजी मुस्काते हैं और कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते हैं तो दादी का साथ देते हैं क्योंकि दादी जो है वो गाना गाती हैं। तो इस कविता के अंदर बच्चों दादा और दादी के बारे में बताया गया है। अब हम पढ़ लेते हैं इसका सारांश। ठीक है बच्चों, और सारांश मतलब होता है कि कविता का छोटा सा रूप, तो उसको हम सार भी कहते हैं और सारांश भी कहते हैं। इस कविता में हमारे दादा दादी के बारे में बताया गया है। दादा दादी हमारे परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य होते हैं जो हमें बहुत सारी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। इस कविता में दादा दादी को बहुत ही सच्चा और सरल बताया गया है। सरल में सीधा साधा। वे दोनों ही खादी के कपड़े पहनते हैं जो एक खास तरीके का मोटा कपड़ा होता है। खादी बहुत ही ठंडा और आरामदायक वस्त्र होता है। वस्त्र माने कपड़ा होता है। विशेषकर गर्मियों में इसे पहनकर बिल्कुल गर्मी नहीं लगती है। तो बच्चों जो एक खादी का कपड़ा होता है ना, ये थोड़ा मोटा होता है और हम भारतीयों की ये पहचान भी होता है। इसे पहनकर हमें ज़रा भी गर्मी नहीं लगती और गर्मियों के मौसम में हम उसे स्पेशली विशेषकर पहनते हैं। इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाइए। तो मैंने क्या किया है, दादाजी की जगह नाना जी कर दिया है और दादी जी की जगह नानी कर दिया है। एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। तो हम ऐसे ही आप चाचा चाची के लिए भी कर सकते हैं, मामा मामी के लिए भी कर सकते हैं और अपने से गाना बना सकते हैं। झटपट बोलिए। अब झटपट बोलिए मतलब ये होता है इंग्लिश में टंग ट्विस्टर, जिसमें हमारी जीभ जो है वो इधर उधर जल्दी जल्दी चलती है और हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और जो हमारी जीभ है वो लड़खड़ा जाती है ना। अप्पू के अप्पा
अपम लेने अनोखे अनंत नगर आए। इसमें आ 1 2 3 4 5 बार आया है। अब हम इसको जल्दी जल्दी बोलेंगे ना तो हम गड़बड़ करेंगे, लेकिन गड़बड़ करते करते हमें अभ्यास हो जाएगा और हम फिर बिल्कुल सही बोलने लगेंगे, तो हमारी जीभ भी सेट हो जाएगी। अप्पू के अप्पा अपम लेने अनोखे अनंत नगर आए। बोल बोल कर देखिए बार बार। ऐसे ही दूसरा है घर घर घड़ी 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 घूमती, घा 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 घा। कितनी बार घा लिखा है, इसी में हम अटक जाते हैं। पके पेड़ पर पका पपीता, इसको बोलिए बार बार, पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता। ठीक है बच्चों, और एक और मैं आपको ऐसे ही बोलती हूँ, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, उसमें चा आया है। शब्दों का खेल। अप्पू आप अपम की तरह आ की जगह माँ न द की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। बच्चों, एक बच्चे बहुत गलतियां करते हैं कि जैसे ये लिखा है माँ न द, तो बच्चे से बोलते हैं मैं ने दे, ऐसे नहीं बोलना है। इसको म न द इस तरीके से बोलना है। इसको हम बोलेंगे अप्पू अपम की जगह लगाएंगे मप्पू मप मप्पम, नप्पू नप नप्पम, दप्पू दप दप्पम। निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। दादा दादी नानी नाना मामा मामी दनादन अपना अनार और नमन। दादा में कितनी ध्वनि है? 2। दे आ। दादी 2 ध्वनि, नाना 2 ध्वनि, नानी 2 ध्वनि, मामा 2 ध्वनि, मामी 2 ध्वनि। अब आता है शब्द दनादन। द न 4 हो गए। द ना द और न 4 ध्वनि। अपना, इसमें कितनी ध्वनि? 3, अ प और ना। अनार अ ना और र 3 ध्वनि। नमन नमन 3 ध्वनि। तो इस तरीके से हम ध्वनियों की गिनती करते हैं। आओ सुने। अपना अनार, इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है? उत्तर, इन शब्दों में पहली ध्वनि आ है। आ से अपना, आ से अनार। आप भी कुछ और शब्द आ से यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपको याद है, जैसे आ से अदरक, है ना। और अपनी क्लास में बच्चों के नाम भी पूछ सकते हैं कि अ से किस किस का नाम है, उसको भी आप कॉपी में लिख सकते हैं। जिन शब्दों की पहली ध्वनि आ है उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। अब देखिए यहाँ पर अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अदरक, और घ से घर होता है, माँ से माँ होती है, और द से दादाजी। तो ये तो नहीं आएंगे। अब जिस पर आ था, जो आ से शुरू होते थे, मैंने उन पर टिक लगा दिया है। अब है लिंग बदलो। जैसे दादाजी पुल्लिंग है, दादी जी स्त्रीलिंग है, दादाजी आदमी है, दादी जी औरत है। तो इनको हम इस कविता में 2 ही आए थे, तो मैंने 2 ही लिखे हैं। दादाजी का दादी जी और बालक का बालिका। एक बालक है उसमें और एक बालिका है। बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, जैसा भी लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना नाम लिखिएगा, क्लास और स्कूल। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।